हैं तो हमारे यहाँ सीता प्रकट होती है। सीता मीन्स शांति। जहां शांति प्रकट होगी वहां अहंकार का धनुष टूटेगा। जब अहंकार का धनुष टूटेगा तो राजा जनक की बुद्धि रूपी सीता को परमात्मा राम स्वीकार कर लेंगे। यही जानकी मंगल है। हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में लगे, ईश्वर के चरणों में लगे, उसी के लिए इस कथा को आप सुन रहे हैं। परम शांति। ऐसे काम कीजिए जिससे शांति मिले। शांति मिलेगी मेहनत से। माता जानकी राजा के महलों में पैदा नहीं हुई, वो खेत में राजा हल चला रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पसीना टप टप नीचे टपक रहा था। मेहनती बनिए, देखो कितनी शांति मिलती है, कितनी बरकत होती है। फ्री का नहीं चाहिए, नहीं तो चोरी का मोरी में निकलता है। बिल्कुल भी फ्री का चाहिए ही नहीं। मेहनत करके, खूब मेहनत किया करो, पुरुषार्थी बनिए। पुरुषार्थ चार है, चारों काम रोज करो। सबसे पहला भगवान का पूजा पाठ, दूसरा अर्थ कमाइए, तीसरा परिवार को संभालिए, चौथा व्यसनों से मुक्त रहिए। इसी को कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप सुन नहीं रहे हैं क्या? सो रहे हैं। पुरुषार्थी बनिए। पुरुषार्थ गाय भैंस का नाम नहीं है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अपना जीवन चार चीजों के लिए जीना है। नंबर एक धर्म, डिवोटीज बन के, भक्त बन के जीना है। जो धारण करने के लायक है, ऐसे सिद्धांतों को धारण कीजिए। धर्म हमारी रक्षा करता है, हम धर्म की रक्षा करते हैं, तभी तो धर्म हमारी रक्षा करता है। सत्य बोलना धर्म है, अहिंसा के साथ जीना, अपरिग्रह, संग्रह न करना, हस्ते चोरी न करना, ये सब धर्म में ही तो आता है। तो ऐसा जीवन जिस दिन हम जीना सीख जाएंगे तो परम शांति प्रकट हो जाएगी भैया। आनंद ही आनंद होगा। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी और ये तन दिया। ये शरीर हर बार मिल जाता है ऐसा नहीं। ये तो करुणा निधान ने बहुत बड़ी कृपा करी है। दुर्लभो मानसो देहो देई नाम छड़। शरीर बहुत दुर्लभ है, पहले तो मिलता नहीं, और मिल भी जाए तो कब मर जाए ये भी नहीं पता। इसलिए जब तक इस शरीर है, हमारे ग्रंथ कहते हैं बूढ़े हो उससे पहले ही अपने मुक्ति के सभी साधन तैयार कर। बूढ़े हो उससे पहले ही यात्राएं कर दो। बूढ़े हो दान पुण्य कर दो। पाप इस शरीर से किया है तो दान पुण्य भी इसी शरीर से करो। पीछे किसी के भरोसे छोड़ के ना जाओ। तो पीछे वाले कर लेंगे सब। क्यों कर लेंगे भाई? पीछे वाले है। वो श्रीमान जी मोबाइल जोर से चला रहे हैं, बोलो एक बार उन्हें। देखो मस्त हो रहा है। सुनिए, शरीर पाप हुआ इस शरीर से, और उद्धार चाहते हो दूसरे के शरीर से। प्लीज ऐसा नहीं कीजिए। जब अपराध इस शरीर से गए हो, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार दंड सुनावे कि तुमने अपराध किया है और तुम्हें ये सजा मिलेगी, और आप कहते नहीं जी 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 मुझे नहीं दीजिए, ये सजा मेरे पापा को दे दीजिए। यदि गलती की है तो सजा पापा को नहीं मिलेगी, सजा बेटे को ही मिलेगी। तो इस शरीर से अपराध किया है और आप सोचते हैं मरने के बाद लोग भंडारा कर दें, त्रयोदशी कर दें, पिंडदान कर दें, तर्पण कर दें, अर्पण कर दें, समर्पण कर दें, ये भी कर दें, वो भी कर दें। चलो वो कर देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भरोसा नहीं रखना है। कल कोई सज्जन मेरे पास बैठे थे, दिल्ली के थे, गोयल फैमिली से, और वो मुझे बोले कि महाराज जी ऐसा कोई उपाय है क्या, हम अपना तर्पण पिंडदान जो भी कुछ है वो सब इसी जन्म में कर दें। भैया तुम्हारे सामने ही बोल रहे थे वो, हाँ? हम इसी जन्म में कर दें। बड़ा अच्छा उनका विचार। पीछे को किसने देखा? एक बात मैं बैठा कभी सोचता हूं, जब आदमी मर जाता है तो उसके दरवाजे पर बैठने को जाते हैं, उसके रिश्तेदारों से मिलेंगे, उसके परिवार के लोगों से मिलेंगे। ये कहां की विडंबना है? जब वो जिंदा रहा तब तक कोई नहीं आया, और मरने के बाद क्या वो देखने को आ रहा है? जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहने का संदेश यह है कि जीवित लोगों के साथ भी आप चलें, बैठें, उनको परामर्श दें, उनसे परामर्श लें। यह होना चाहिए। आदमी जीवित है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है,
उसके साथ का तो अनुभव लिया नहीं, और जब वो चला गया अब रो रहे हैं, अब बैठने को भी जा रहे हैं, अब उसके घर के लोगों से भी मिलने के लिए जा रहे हैं। और ये काम सब पहले हो जाए तो कैसा रहे। अपराध शरीर ने किया है तो उसका प्रायश्चित अपने शरीर से ही कीजिए, निवेदन है। ऐसा नहीं कि अपराध किया हमने और हमारे अपराधों को काटें फिर पीछे वाले, तो ऐसा क्यों भाई? अपराध आपने किया, भजन आप करो। अपराध आपने किया, तीर्थ यात्रा आप करो। अपराध आपने किया तो प्रायश्चित आपको ही करना होगा। अपराध धर्मराज दुष्टर से हुआ। क्या धर्मराज से दुष्ट हुआ कि पत्नी को दाव में लगा दिया। पत्नी कोई वस्तु तो होती नहीं। 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास उसी अपराध का प्रायश्चित था। बोला गया था युधिष्ठिर को, स्वयं विदुर जी गए थे लेने के लिए, क्या नहीं, अपराध इस शरीर ने किया है तो प्रायश्चित भी इसी शरीर से हो, यही होना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं तब ही परम शांति की प्राप्ति होती है। आइए मैं आपको उसी प्रसंग की तरफ लेकर के चल रहा हूं। कौन सा प्रसंग चल रहा था? जानकी मंगल मैया जी के 12 नाम, 12 नाम। मैथिली जानकी सीता वैदेही जनकात्मजा, कृपा पीयूष जलधि प्रियार्या राम वल्लभा, सुनयना सुता वीर शुल्का अयोनी रसोद्भवा, द्वार से तानि नामानि वांछिता प्रदानी। सबसे पहला नाम है मैथिली, जो मिथिला की बेटी है। मिथिला नगरी में जो प्रकट हुई है इसलिए उसका नाम मैथिली। हमें ध्यान है गांव में दादियों को लोग नाम लेकर के नहीं बोलते थे। अगल बगल की जो अम्माएं थी वो क्या कहती थी? उनका नाम नहीं लेती, क्या कहती? राजा खेड़ा बाई, नाइले बाई, बसई बाई, भर्रका बाई, ये नाम लेते। सुल्तानपुर बाई, यही नाम लेते थे क्या? गोहद बाई, ऐसे बेंड बाई, ऐसे आगरे बाई, हाँ आगरे बाई बोलते थे, ऐसे ही बोलते थे। तो मैया का एक नाम है मैथिली, इसलिए क्योंकि मिथिला की बेटी है, इसलिए। मिथिला की राजकुमारी की हम कथा सुनाते हैं, भारत की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं, भारत की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं, मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं। शिव धनुष राम ने तोड़ा था, शिव धनुष राम ने तोड़ा था, सिया चंद्र चकोर का जोड़ा था, सिया चंद्र चकोर का जोड़ा था, संग लाए जनक की लाली की हम कथा सुनाते हैं। ओहो मिथिला की राज दुलारी के हम कथा सुनाते हैं। ओहो मिथिला की राज दुलारी के हम कथा सुनाते हैं। 10 कंठ राम ने मारा था,
10 कंठे राम ने मारा था, धरती का वजन हटाया था, धरती का वजन हटाया था। संग लाए संतने प्यारी की हम कथा सुनाते हैं, ओहो मिथिला की राजकुमारी के हम कथा सुनाते हैं। ओहो भारत की राजदुलारी की हम कथा सुनाते हैं। मिथिला की राजकुमारी के हम कथा सुनाते हैं। बोलिए जानकी मैया की जय। तो मैथिली जानकी सीता वैदेही जनकात्मजा, माँ का प्रथम नाम है मैथिली, मिथिला की बेटी है। वो धरती धन धन हो गई, वो घर पावन हो जाते हैं जिन घरों में अच्छी संतान का जन्म होता है। घर के दोष समाप्त हो जाते हैं, भूमि दोष से विहीन हो जाती है, वहां दोष नहीं रहता कोई, जहां अच्छी संतान का जन्म होता है। अच्छी संतान के लिए जनक जैसे माता, सुनैना जैसी नारी चाहिए। सुनैना का अर्थ है सुनैना, जिसके नेत्र बड़े सुंदर है, और नेत्र वही सुंदर है जिन नेत्रों में उपासना है। शिव की आंखों में उपासना है, इसलिए तो रुद्राक्ष होता है। हाँ, राम जी की आंखों में उपासना है। आज घर घर दिए जलते हैं, और रावण की आंखों में वासना है, हर साल जलता है। एक मैं कहीं पढ़ रहा था कुछ ही दिनों पहले, जब रावण मरा, इतना लंबा चौड़ा था कि उसके ऊपर इतनी लकड़ियां सब कुछ डली, कैसे भी जलने में नहीं आ रहा था। ये मैंने पढ़ा है, अभी कोई पुस्तक मेरे हाथ में लग गई। तो हनुमान जी को भगवान ने ये सेवा दी है, और ये कहा है कि हनुमान को कहते हैं भगवान का, रावण को जलाने में तेरी उपस्थिति होगी, लोगों के रावण को तू जलाएगा। जो हनुमान जी का भजन करेगा, साधना करेगा, बजरंग बली हनुमान उसके मोह रूपी रावण को जला करके राख कर देंगे। विभीषण तो बाहर के रावण को जलाते हैं, राम जी ने ये आज्ञा दी है, बजरंग बली हनुमंत लाल जी अंदर के रावण को, अंदर के मोह को समाप्त कर देते, और अनादि काल से जल रहा है ये, तो जलता ही जा रहा है। तो बड़े आनंद के साथ में मैं कहूंगा कि शांति रूपी सीता का हरण मोह रूपी रावण करता है। इस मोह से बचने की कोशिश करें। इस मोह से बचने के लिए हमें हनुमान जैसे गुरुजनों की, संत जनों की आवश्यकता है, तभी हमारा बचाव हो पाएगा। हम गुरुओं को इसलिए खोजते हैं कि हमें शांति मिल जाए। माता जानकी का हरण हुआ तो पता लगाने के लिए लक्ष्मण नहीं गए थे, पता लगाने के लिए सुग्रीव नहीं गए थे, जानकी का पता लगाने के लिए हनुमान गए हैं, क्योंकि हनुमान संत है, और संत ही शांति का पता लगा सकता है। उसके चरणों में बैठ करके ही शांति मिलेगी। ऐसी बेटी मैथिली नाम बोल करके इसके आचार्य क्या कहना चाहते हैं? बेटियां ऐसा जीवन जिए जहां उनका जन्म हुआ है, उनके गांव नगर क्षेत्र का नाम हो जाए, स्थान पावन हो जाए, दिव्य हो जाए। मैथिली कह करके यही तो संबोधन किया। कौन जानता मिथिला को? क्या मिथिला जैसी और भी जगह नहीं है भारत में? लेकिन एक बेटी के आने से उस पूरे नगर का नाम हो गया। कथा ये भी कहती है, मां सोचिए कि आपके बेटे ही आपका नाम कर देंगे। बेटियां भी माता पिता का नाम करने में पीछे नहीं है, बहुत आगे। इसलिए बेटियों को खूब दुलार कीजिए, खूब लाड कीजिए। मिथिला में बेटिया प्रकट वही नाम मैथिली हुआ। वर्तमान समय की बेटियों को कहूंगा कि ऐसा जीवन जीना जिस जीवन को जीने से तुम्हारे नगर क्षेत्र, गांव, मोहल्ला सब का नाम हो जाए।
इस मैथिली नाम से तो यही सीखने को मिलता है। अगला नाम है जानकी। जनक महाराज की भावनाओं की पूर्ति करने के लिए जो जमीन से प्रकट हुई है, उस जगह पर एक वेदी बनाई गई, एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। जानकी माता ने अपने पिता का नाम बढ़ा दिया। महाराज जनक का नाम है 12 भागवतों में आ गया। 12 भागवत 12 भागवत, जिनमें प्रहलाद जी का नाम है, धर्मराज का नाम है उसमें, प्रहलाद जी का नाम है उसमें। उन पवित्र नामों में महाराज जनक का नाम आ गया, 12 भक्तों में नाम आ गया। महाराज बड़े अद्भुत हैं। कथा हमारे और आप, कथा कहती है सीता को प्रकट कर दो राम आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? शांति को प्रकट कर दो, कोई विश्वामित्र जैसा महात्मा प्रभु राम को तुम्हारी देहली पर ला करके खड़ा कर देगा। आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप रुपया प्राप्त करना चाहते हैं, आप माल खजाना प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा भोजन, अच्छे पदार्थ, अच्छे वस्त्र, अच्छा मकान, ये सब चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोई भी शांति प्राप्त करना नहीं चाहता। मरासू धरे हैं, मरघट इंतजार कर रहा है, लेकिन इतने पर भी उन्हें मौत याद नहीं आती, स्मरण, मृत्यु स्मरण में नहीं होता। यह बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहूंगा 2 चीजें कभी विस्मृत मत करना, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक है मृत्यु और एक है मोहन। ये दोनों के दोनों बिल्कुल भी भुलाने के लायक नहीं है। इनको केंद्र में रखते हुए, इनको याद करते हुए शुभ करते रहिए, अच्छा करते रहिए, बढ़िया करते रहिए। आज मिथिला बड़ा अद्भुत धाम बन गया, जहां हमारे देवी देवता पूर्वज प्रकट हुए हैं। ऐसे स्थान को कभी भूलेगा नहीं। तो जानकी नाम दिया जनक की बेटी, और बेटी वही है जिसकी वजह से उसके पिता का आदर हो जाए, उसकी गर्दन ऊपर उठ जाए। रामायण के बालकांड में एक स्तुति आती है। जब मैया ने प्रभु राम को देखा तो भगवती के मंदिर में गई और उसने वहां हाथ जोड़ करके एक स्तुति गाई है, जय जय गिरवर राज किशोरी। आगे की जरूरत नहीं, इसी आधी चौपाई की जरूरत है। ऐसा नहीं है वो मुझसे नहीं आती है, पूरी चौपाई आती है इस जगह की, लेकिन जरूरत इतनी की है कि जय जय गिरवर राज किशोरी। माता जानकी हाथ जोड़ करके कहते, हे गिरिराज की बेटी तुम्हारी जय हो। गिरिराज की बेटी ही क्यों कहा? गिरिराज की बेटी इसलिए कहा कि हे माता, तेरे आने से तेरे पिता गिरिराज का नाम हो गया है, तो मेरे आने से मेरे पिता जनक का भी नाम हो गया। ये कृपा कर दे। बच्चे वही दिव्य हैं, सार्थक हैं, जिनकी वजह से माता पिता का नाम हो जाए। इतने अच्छे बने, इतने बढ़िया बने। जानकी को प्रकट करने के लिए धरा की जरूरत है, धरती की जरूरत है। धरती माता को प्रणाम करो तुम्हें शांति मिलेगी। अपने दिन का आरंभ धरती माता से, मैं रोजाना धरती माता को मत्था रख के प्रणाम करता हूं। तो मेरे गुरुजी एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। वह कहते हैं जो धरा को, धरणी को, धरती को, पृथ्वी देवी को मत्था रख के रोज प्रणाम करेंगे, कुबेर का खजाना खाली हो सकता है, लेकिन आपका जीवन रिक्त नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी चीज की कमी आवेगी नहीं। वेद भी कहते हैं, वेदों में तो पृथ्वी सूक्त का वर्णन किया गया, वेदों में, अथर्ववेद में है। अरे एक हमसे गलती हो गई है, मैं कल चेक कर रहा था, अभी हमारे 4 वेद हो ही नहीं पाए। सामवेद 2 बार हो गया, देख लो, सामवेद 2 बार हो गया है। एक बार वैशाख में हो गया है, पिछले वैशाख में, इससे पिछले वाले में, और एक बार ये अब हो गया है। हम सोच रहे थे कि सामवेद अभी हुआ ही नहीं, अथर्ववेद हुआ है, लेकिन जब वो चेक किया तब पता चला कि अभी अथर्ववेद हुआ ही नहीं है, सामवेद 2 बार हो गया। यदि अथर्ववेद हो गया होगा तो आज और चेक कर लूंगा, यदि नहीं हुआ होगा तो फिर बहुत नहीं हुआ नहीं, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा।
तो फिर उस अथर्व वेद को फिर पूरा कर देंगे। तो अथर्व वेद में पृथ्वी सूक्त का वर्णन किया है और उसमें एक बड़ा अच्छा सूत्र है अथर्व वेद में, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। अथर्व वेद का पृथ्वी सूक्त का यह मंत्र है। इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। आप रजिस्ट्री भी करा के आते हैं तो आप धरती के मालिक मत बनिए, धरती के पुजारी बनिए। धरणी को नित्य मत्था रख के वंदन करो, प्रणाम करो, उसमें लाते मत मारो, उसमें उसका अपमान मत करो, किसी की जमीन पर कब्जा ना करो। धरती माता के पुत्र बनकर, उनकी बेटियां बनकर के जीवन जियोगे तो जीवन जीने में इतना आनंद आएगा। अरे भगवान दत्तात्रेय ने तो धरती को अपना गुरु बना दिया। भागवत जी में कथा आती है, भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और यदु को वो सब 24 गुरुओं की कथा भी सुनाई। किस किस को गुरु बनाया तो उन्होंने बहुत नाम बताया, उसमें एक धरती माता का भी नाम आता है। तत्काल यदु ने पूछा, अरे धरती को आपने गुरु बनाया? हाँ, धरती को मैंने गुरु बनाया। कहा, इससे क्या सीखा आपने? तो उन्होंने कहा कि धरती से मैंने धैर्य रखना सीखा है। साधक को धरती की तरह धैर्यवान होना चाहिए। धरती पर लोग पाम पीटते हैं, गड्ढा खोदते हैं, भोजन थाली रखी है उसमें नमक कम हो जाए तो उठा करके पटक देते हैं, इतना बड़ा अपमान कर डालते हैं धरती का। लेकिन परम साधक तो धरती है जिसको क्रोध बिल्कुल नहीं आता। हम इतना अपराध करते हैं, धरती माता यदि रूठ जाए तो सबकी अच्युतम केशवों में एक साथ कर दे, लेकिन धरती माता अपने बच्चों से कभी रूठती नहीं है। इसलिए वेद ने अच्छा कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, हम उसके पुत्र हैं, वो हमारी माँ है। इस संबंध को कभी नहीं भुलाइएगा। जब आप धरती को मानेंगे तभी तो सीता माँ शांति तभी तो चल के आएगी, जनक की बेटी तभी तो वो चल करके आएगी। ऐसा बताते हैं कि धरती की पूजा करते थे। आपको मालूम है कि साधना में भी जब तक धरती की पूजा नहीं होती है तब तक साधना लगती कहाँ है। इसलिए आसन के नीचे जल लगाते हैं। पृथ्व्याम, माता पृथ्वी को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए उसको मत्था टेकते हैं। धरती माता, धरती माता के लाल बनकर, धरती माता के पुत्र बनकर के जीवन जिएंगे, आनंद हो जाएगा। सत्यम बृहत मृगम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ वापी धारयंती सानुभूतश भविष्य पत्नेरु लोकम पृथ्वी न क्रीडोतु। कहा जाता है मां पृथ्वी के लिए नमस्कार प्रत्येक दिन करें, एक भी दिन ऐसा ना जाए। माता धरती को प्रातः जागते समय प्रणाम करने की बात कही है। जब हम धरती पर हम पाम रखते हैं तो क्या बोलते हैं? कहा जाता है समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमे। बड़ी सुंदर, बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसमें कहा जाता है जिनके वस्त्र ही समुद्र है। इस समुद्र को धरती माता के कपड़े बताए, वस्त्र बताया। समुद्रे वसने देवी, वसन माने प्रधान, कपड़ा। श्लोकों का अर्थ समझ करके पढ़ें तो बड़ा आनंद आता है। समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमे। कहा जाता है कि ये सागर है ना, जो समुद्र, ये मैया जी के वस्त्र हैं, कपड़े। अब आप कहोगे कि ये कपड़े कैसे हो जाएंगे? ये समुद्र ऐसे वस्त्र हैं कि इस धरती पर 70 से 75% धरती पर जल है। 1/4 में धरती दिख रही है, इसका 3 हिस्सा तो पानी में डूबा हुआ है। जिस प्रकार से कपड़े पहनने से बदन दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से समुद्र के जल से धरती माता दिखाई नहीं देती। इसलिए समुद्र को मां धरती का वसन कहा गया, प्रधान कहा गया, कपड़ा कहा गया समुद्र को। और एक बात और नहीं सुन लो, पता ना हो, वो बात यह है कि जैसे ही
आप जैसे ही आप धरती माता को प्रणाम करते हैं उसी समय आपको 100 बार समुद्र में डुबकी लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। इस बात को नोट करके रख लीजिए। एक बार धरती माता को प्रणाम करने से 100 बार सागर नहाने का फल मिलता है। कितने फ्री फंड में इतना पुण्य मिल रहा है तो भी तुमसे इकट्ठा नहीं हो रहा है। आज से लेकर जब तक जिंदे रहो तब तक, मैं 2, 4, 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, आज से लेकर आज तारीख है 2 दिसंबर सोमवार 2024 दोपहर को 3 बज के अपराह्न के 3:12 हो रही है। और ये संकल्प ले लो कि जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक धरती माता को प्रणाम करना नहीं भूलेंगे। 10 मंजिल पर भी आप रहते हैं तो वहां भी धरती का अंश है, क्यों पिलर जमीन में से निकल करके गए। वहां छत पर भी आप प्रणाम करोगे ऊपर की मंजिल में तो वहां से भी वह प्रणाम धरती माता को ही स्वीकार होगा। तो इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखिए। धरती माता को एक बार प्रणाम करने से समुद्र में 100 बार स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये जितना भी जो सागर है, जो समुद्र है, वो धरती माता का वसन है, परधाम है। समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडल है। हमारे महात्मा, हमारे महापुरुष पहाड़ों को तोड़ो मत, उसको नुकसान न पहुंचाओ, क्योंकि धरती के जितने भी पहाड़ हैं ये सब पर्वत हैं। ये धरती माता का पयोधर, धरती माता की छाती है। देखा है ना, पर्वतस्तन मंडले, पर्वतस्तन मंडले। तो व्यासपीठ है, थोड़ा संभाल के बोलना होता है। यानी ये जितना भी पहाड़ है वो धरती माता का वक्ष है। तो पहाड़ों को नुकसान न पहुंचाइए, पर्वतों को नुकसान न पहुंचाए। जो पहाड़ों का, पर्वतों का आदर करेंगे, मान करेंगे, उनके यहाँ दिव्य संपदा होगी। ब्रजवासी लोग आज भी गोवर्धन नाथ भगवान के बड़े पुजारी। हम लोग भी बहुत गोवर्धन नाथ प्रभु को मानते हैं, क्योंकि समझ लिया कि जितना भी पहाड़ है ये सब धरती माता का वक्षस्थल है। ये पर्वतस्तन मंडल स्पष्ट लिखा है। इसमें कोई अलग से तो हमें कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है, उसका अर्थ ही सीधा बता रहा है। समुद्र धरती माता का वस्त्र है, कपड़ा है, तो पर्वत उसका वक्ष है, धरती माता का वक्षस्थल है। तो एक साधक प्रणाम करके मां को कहता है कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। देव कहते हैं, वेद कहता है कि भगवान नारायण की गृहिणी है और हमारी और आपकी मां है। हे मां, हमने आपके ऊपर चरण रखा है। बच्चे तो मां के कंधे पे भी बैठ जाते हैं, उसकी गोद में भी बैठ जाते हैं। बस आपसे प्रार्थना है, हमने चरण रख दिया है आपके ऊपर, हमारे इस अपराध को क्षमा कर देना। ऐसी प्रार्थना की जाती है। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा, देखो सीता माई को धरती ने जन्म दिया है, और जब स्वभाव धरणी जैसा न होगा तब तक शांति रूपी सीता आएगी कैसे? माता जानकी को प्रकट करने के लिए तो धरणी तो बनी है, धरती तो बनी है, पृथ्वी बनी है, तभी तो सीता माई आके प्रकट होगी। आप जानकी मंगल सुन रहे हैं तो मुझे धरती के ऊपर चर्चा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उस कथा को हम समझ ही नहीं पाएंगे उसको ठीक से है। उसको प्रकट करने वाले महाराज जनक को पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए जानकी मंगल में गुरुजी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा अद्भुत लिखते हैं। इतनी अद्भुत उन्होंने बात कह दी। उन्होंने कहा, तही बस नगर जनकपुर परम उजागर, सिय लक्ष्य जहां प्रगटी सब सुख सागर। जनक नाम ते नगर वसे नर नायक, सब गुण अबदन दूसर पटकदायक। ऐसी धरती होने वाली नहीं है और ऐसा राजा भी नहीं हुआ, होगा भी नहीं। भयो न हुई हेन जनक संदर वही, सिय सुता भई जास सकल मंगल। इतना बड़ा महापुरुष। तो अब जानकी मंगल की बात कहें और जनक का नाम ना आवे, धरती माता का नाम ना आवे, तो फिर तो वो व्याख्यान फिर पूरा होगा कैसे? तो हे भगवान, हे मेरी मां, आपसे प्रार्थना है, आप मेरे चरण के स्पर्श से जो मुझे अपराध लगा है मां, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। तो आज मैंने एक बात कही और इस बात को कभी भूलना मत। धरती माता को भूल के भी आप एक बार प्रणाम कर लेते हैं तो मैं 100 बार समुद्र नहाने का फल प्राप्त हो जाता है।
इतनी बड़ी महिमा धरती माता, इसका तो रोज पूजन होना चाहिए। सुबह जब आसन पर हम बैठते हैं तो आसन के नीचे जल लगाना होता है धरती माता। धरती का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सब कुछ धरती माता ने न दिया हो। एक भी चीज बता दो जो धरती से नहीं है हमारे पास। मकान, इसका जितना भी मटेरियल है वो सब धरती से पैदा हुआ है। एक भी चीज ऐसी बता दो जो धरती से पैदा ना हुआ। इसमें ईंट मिट्टी धरती से, पानी धरती से, जिस लकड़ी में ईंट पकाई गई वो भी धरती से, चूना या सीमेंट जो बना वो भी सब धरती से ही, खदान से लोहा जो निकला वो भी धरती से ही है, और उसमें जो लोग रह रहे हैं वो भी धरती से ही पैदा हुए, उसमें भी तत्व धरती माता का है। तो इस धरा से कैसे हम ऋण हो सकते? जो भी मिला है, आप भोजन कर रहे हैं अन्न धरती से, पानी पी रहे हैं धरती से, आप कपड़ा पहने वो भी तो जूट धरती से ही तो पैदा होता है, जिसमें से धागा बना, जो हमारी लज्जा को ढक रहा है वो सब धरती से। तो मैं तो अपनी पवित्र व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, आज से लेकर जिंदगी के अंतिम छोर तक एक भी दिन ऐसा न निकले आप अपनी धरा को प्रणाम न करें। अपनी मातृभूमि से प्रणाम कीजिए। प्रभु राम बन के ले गए तो मिट्टी कितनी डेली लेके गए। मैया तुमको प्रणाम जननी, तो को प्रणाम माई, तो को प्रणाम। जब वह जाते आवे भरत कहियो वासो, नहीं कछु करे गलान, मैया तो को प्रणाम, मां तो को प्रणाम। मेरे प्रभु श्री राम जी इतनी सी मिट्टी लेकर के गए। आप भी अपनी मातृभूमि की दुनिया में कहीं भी आप रहते हैं, धन पैसा कमाने के लिए आप कहीं भी चले गए हैं, अपनी जन्मभूमि की मिट्टी अपने घर में लाके रखिए। ऐसा करने से कुल देवताओं की पूजा रोज हो रही है, कुल देवी की पूजा रोज हो रही है। बहुत तो लोग भूल ही गए कि इनका जन्म बाप दादा कहाँ पैदा हुए थे, पता ही नहीं, मालूम ही नहीं। हम बच्चों को बताते ना अपने देश जाते। राजस्थानी मारवाड़ी एक बात से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो दुनिया के कौन से भी कोने में क्यों नहीं बस रहे हो। मैं भी अब जब कभी अपनी जन्मभूमि जाऊंगा तो इतनी सी मिट्टी लेके आऊंगा, क्योंकि जानकी मंगल में मैंने सुन के इससे मैं बड़ा प्रभावित हो रहा हूँ। उसको किसी शीशे में बंद करके रखो, रोज इससे प्रणाम किया करूंगा, वंदन किया करूंगा। क्यों? राम जी लेके गए मिट्टी, रोज उससे प्रणाम करता। और तो कुछ ले ही नहीं गए भगवत से, इतनी सी मिट्टी लेके गए। मैं आपको भी कहूंगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अपनी जन्मभूमि की, अपने देश की मिट्टी ला करके वहां रखिए, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरेसी, जन्म देने वाली माँ और जिस जगह पर तुम्हारे पूर्वज पैदा हुए हैं, ऐसी भूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है, स्वर्ग से भी महिमा ज्यादा है इसमें। आप नौकरी करने के लिए गए, कुछ समय के लिए गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप कहीं दूसरी जगह स्थायी रूप से स्थापित हो गए, तो अपनी मातृभूमि की, अपनी जन्मभूमि की मिट्टी वहां रखिए, बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत कमाल हो जाएगा। धरती माता को नित्य पूजें, उसको वंदन करें, उसको प्रणाम करें। हे पृथ्वी माता, हम पर और हमारे साम्राज्य पर अपनी तेजस्वी शक्ति प्रदानित करें। देखा, यस्या माप परिचरा सानो रात्रो अप्रमिदम चरंती, सानो भूमिर भूर धारा पयो द्वा मधु उक्षत वर्षाए। यानी इसका अर्थ है, ये धरती माता, हम पर और हमारे साम्राज्य पर आपकी दृष्टि हो। जो धरती माता को प्रणाम करेगा वो जीवन में कभी कंगाल नहीं होगा, वो दर्द नहीं होगा। जिनके पास धरा होती है वो बड़े माला माल होते हैं। कहते हैं ना कि इतना जमीन का वो मालिक हो गया, उसके पास इतनी भूमि हो गई है। आप जितना मंगल को ठीक समझोगे तो आपके पास बहुत जमीन होगी, क्योंकि आप जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि धरती माता का बालक है मंगल, मंगल, इसलिए मंगल को कभी जमीन का बयाना बयाना ना लो ना दो।
ना किसी की रजिस्ट्री कराओ, ना किसी के नाम रजिस्ट्री करो मंगलवार के दिन। तो भूमि आपका संग नहीं छोड़ेगी, धरती आपका साथ नहीं छोड़ेगी। धरती माता को मानिए। जब भी आप पूजा में बैठते हैं, थोड़ा जमीन में जल डालकर वो जल अपने माथे से लगाइए, मां को नित्य पूजन करें। प्रातः आप जागते हैं तो जगते ही आप धरती को प्रणाम करें, अपने घर में प्रवेश करते हैं तब भी उस देहली को प्रणाम करें आप। ये धरा, ये धरती माता, इसको घुटुअन नीचे झुक करके प्रणाम कीजिए तो बहुत आनंद हो जाएगा। धरती माता को वंदन प्रणाम करने से परम शांति सीता की प्राकट्यता होती है, माता जानकी प्रकट होती है। गुणामेव सर्वेशाम माता गुरुतरा सर्वा, गुरु से भी बढ़ करके है, उसका नाम माता है। तो माता जानकी ने अपने पिता का नाम बढ़ा दिया धरती पर आके, और धरती के वह लोग बड़े विशेष हैं जिनकी वजह से माता पिता का नाम हो जाता है। आप पिता को क्या समझते? पिता साधारण नहीं है। हमारे ग्रंथों में कहा गया पिता स्वर्ग पिता धर्म। सुनिए, बेटियां सुन रही हैं, अपने पापा से बहुत प्यार किया करो, प्रेम किया करो, इनकी आंखों में दुख के आंसू ना आवे। बेटियों की वजह से पिता बहुत चिंतित रहता है, उसे हर समय यही लगता रहता है कि मेरी बेटी कहीं गलत रास्ते का चुनाव ना कर ले। बेटी का कन्यादान करके पिता बड़भागी हो जाता है। जो बेटियां माता पिता के हाथों से उनका कन्यादान होकर तब ससुराल जाती हैं, तो बेटियां भी पीर के ऋण से मुक्त हो जाती हैं। तो बहुत बड़ी बात है पिता के प्रति। ये कौन बताएगा? ये बात है पिता के लिए क्या किया गया? पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तप पितर प्रीति मां पन्ने सर्वा प्रियंत देवता। बहुत ध्यान से सुनना, ये हवा में हवाई फायर वाली बातें नहीं है। कहा गया है कि पिता स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, और पिता ही तुम्हारा परम तप है। जिनके ऊपर पिता प्रसन्न है, संपूर्ण देवता उस जीव के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। देखा है? तो जानकी माता से उनके पिता अति प्रसन्न थे। हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है क्या? ठीक से सुनिए, बेटियां बेटे, नई खेल के बच्चे, सुनिए बात को ठीक है। जिस माता पिता ने, एक समय की बात थी, कोई पिता गांव का आदमी तो धोती बांधे था, फटा हुआ कुर्ता पहने था, उसका बेटा जज हो गया था। वो अपने बेटे से मिलने के लिए गया। उसने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, कोई बूढ़ा आदमी गांव का देहाती आया, वो आपको अपना बेटा बोलता है और आने के लिए बोल रहा है, आपका आदेश हो तो लेके आ जाए। जज साहब ने कहा खबरदार, मेरा तो पिता कितने साल पहले मर गया, मौत को प्राप्त हो गया, मेरा कोई बाप नहीं है, वैसे ही कोई होगा। वहां के जितने भी कर्मचारी थे, नीचे काम करते थे, उन्होंने कहा साहब हम तो अभी तक यही सोचते थे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत होशियार होते हैं, बहुत विशेष होते हैं, उनके पास में ज्ञान की पराकाष्ठा बहुत होती है। तुमसे तो बढ़िया हम हैं, रोज आते हैं, माता पिता के चरणों में मस्तक रख करके आते हैं, यहां से जाते हैं तो उनके चरणों में प्रणाम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन पिता का आशीर्वाद हमारे पास है। वो चपरासी लोग जो गरीब लोग थे, वो जज साहब इतने लज्जित हुए, इतने शर्मिंदित हुए, अपने पापा के चरणों में फूट फूट के रोने लगे। इतनी तरक्की नहीं चाहिए कि गुरु छोटा दिखाई दे। कभी ये मत कहना कि हम अपने गुरु से योग्य हो गए। कितने भी तुम धुरंधर विद्वान हो जाओ, योग्यता स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के पास गुरु जी से भी ज्यादा आ गई थी। लोग मानने लगे थे इस बात को कि परमहंस से उनका चेला आगे निकल गया योग्यता में। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज तो यही कहते थे, जो मेरे गुरु हैं वो मैं कभी नहीं हो सकता, जो पिता है वो पुत्र कभी भी नहीं हो सकता, चाहे जितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले।
पिता तो फिर पिता ही है। और तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा धन पिता को अपमानित करने के लिए नहीं है, पिता को सम्मानित करने के लिए, उनके सम्मान के लिए। पुत्रों से तो माता पिता का नाम होना चाहिए। और आज की इस पवित्र व्यासपीठ से जो मैं श्लोक यहां से गा रहा हूं, इसके अर्थ को इसलिए मत कभी भूलना, क्योंकि 30-32 साल में इस श्लोक में पहली बार बोल रहा हूं। मुझे ध्यान है इससे पहले ये मैंने श्लोक कभी नहीं बोला। 32 साल में क्या क्या मैंने बोला है, ज्यादातर ऐसे मुझे ध्यान में है, मुझे याद में है। ऐसे श्लोक को गा करके मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता ही परमं तपः पितर प्रीतिमापन्ने सर्व प्रियंत देवता। यानी पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही हमारा परम तप है, हमारी परम तपस्या है। जिनके ऊपर पिता प्रसन्न है, ऐसे स्त्री पुरुष के ऊपर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा ग्रंथ में ये बात लिखी है। तो माता जानकी की आंख में तो आंसू होते थे, पिता को बहुत लाडली थी। एक दिन तो पिता ने कहा था कि अपनी बेटी के लिए, जनक राजा ने कहा था, सुनैना से कहा था, अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा घर और वर देखूंगा जिस वर के दर्शन करने के लिए देवताओं को भी मृत्यु लोक आना पड़ेगा। ये महाराज जनक के शब्द होते थे। और वही यह दुर्भाग्य है कि लोग बेटों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो पिता बड़ा बड़भागी है जिसके पास में कन्या रूपी रत्न है। सगरी देवियों की कृपा उसके घर में चल करके आ गई है। बेटे न होने का दुख मत जताओ, ये प्रसन्न हो करके जियो और ये कहो कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मेरे घर में कन्या आई है, मेरे घर में बेटी आई। और बेटी किस पक्ष में कम है? बेटियां तो हवाई जहाज उड़ा रही हैं। गार्गी बनकर के इतना सुंदर चिंतन उन्होंने इस देश को दिया। मैत्री बनकर क्या ज्ञान के सूत्र दिए। माता मदालसा बनकर के उसने, लोपा मुद्रा बनकर के उसने क्या जगत को एक सार गर्वित बातें कही। उस नारी के इतिहास को आप पढ़िए। मैं माँ जानकी की कथा आपको सुना रहा हूँ। माता जानकी भक्ति का प्रतीक है, धरा से प्रकट हुई है। माता जानकी शांति का प्रतीक है। और इसको तो कोई जनक जैसा राजा किसके संग प्रकट करेगा? जिसकी बुद्धि सुनैना बन गई है, जिनकी आंखें खोट नहीं देखती, गलत नहीं देखती, जिनकी आंखों में विचार नहीं है, भक्ति वहीं प्रकट हो जाती है। आंखों में तो आचार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। ये दुनिया के जितने रिश्ते हैं वो सब आंखों के ऊपर चलते हैं। आंखें बिगड़ती हैं तो व्यक्ति पापी हो जाता है, और आंखें सुधरती हैं तो व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। ये खेल आंखों का। इसलिए तो साधना में आंखों को संभालना बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु वंदना में आंखें ही तो मांगी, कहा गुरुदेव कृपा कर दीजिए, आपकी कृपा का अंजन चाहिए हमें। गुरुजी ने कहा क्या करेगा? कहा इसका काजल बना के आंखों में लगाऊंगा, क्योंकि अभी बचपन है, मैं छोटा हूं और छोटे में आंखें बिगड़ती हैं। एक बच्चे को आप बाजार ले जाइए, बच्चा जो देखेगा सो ही मांगेगा, मम्मी ये चाहिए, ये चाहिए। अब मम्मी के बटुआ में पैसा है कि नहीं, इससे उससे कोई मतलब नहीं। पापा के पास कितना ऋण है, क्या कर्जा है, इससे उसे कोई मतलब है नहीं। बच्चे की आंखें जो देखती हैं वही मांगती हैं, क्योंकि इस उम्र में आंखें ज्यादा चलती हैं। बच्चे को आप एक जगह बैठ जाओगे, आंखें बंद करके बैठ जाओगे, लेकिन बच्चे को आप बैठाओ, एक एक मिनट में 100 जगह अपनी आंखों को फरकतनी की तरह घुमाएगा। वो अपनी आंखों से शांत बैठ ही नहीं सकता, इस स्वभाव में। तो इन आंखों में गुरु कृपा का अंजन लगे, आंखें न बिगड़े। जिसकी आंखें कभी बिगड़ी नहीं, उसी बुद्धि को सुनैना कहते हैं। सुनैना जो अपनी देह से उठ गया है, बहुत ऊपर चला गया, देह से देह ही अलग हो गया।
धैर्य युक्त जिसने जीवन जिया है, जिसका गुरु अष्टावक्र है, वो धरती के महाराज जनक हैं। जनक के पास ज्ञान है, सुनैना के पास भक्ति है। हाँ, ये चीजें आकर के जब मिल जाती हैं आपस में, वही परम शांति प्रकट हो जाती है। और जहां शांति है वहां कोई गुरु विश्वामित्र भगवान को लाके खड़ा कर देता है। इसी चरित्र को जानकी मंगल के नाम से गाया गया। तो मेरा जो प्रसंग चल रहा था वो अभी मैं 12 नाम माता जानकी के आपको निवेदित कर रहा हूं, बता रहा हूं। ये वही कथा चल रही है। 3:31-32 हो गई हैं। 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। सुबह 11 बजे भी लाइव टेलीकास्ट होता है। 9:30 बजे प्रसारण आरंभ हो जाता है। आप कहीं भी कार्यों में व्यस्त हैं, थोड़ा बहुत समय निकालकर प्रत्येक दिन की कथा आप सुन लिया करें। 5 दिन तक चलने वाला यह अनुष्ठान, इसमें आप भी जजमान बनकर इस कथा को सुन ले। इसके प्रसाद में जानकी मंगल नाम का ग्रंथ प्रसाद में पहुंचेगा। यहाँ आप आओगे तो यहां से ले लेना, नहीं तो प्रसाद रूप में आपके यहाँ जा ही रहा है। देखो कितने मैसेज में लिखे जाते हैं, हमारे घर प्रसाद आया है, बहुत आनंद हुआ है। यहाँ से कॉलें की जाती हैं, ऑफिस में से पूछा जाता है कि तुम्हें प्रसाद में क्या चाहिए, तो तुम तो रामा की सास की तरह लिस्ट बता देते हो। वो बच्चा आज मुझे बता रहा था, रामा की सास ने एक लिस्ट बनाई ना, यहाँ तक पत्थर भी सोने के मंगा लिए, वो सिल्लुड़िया, इतनी बड़ी लिस्ट। वो बालक रहित आया था, कौन, कोई बच्चा आया था, पता नहीं अचल होगा या कोई आया था। अचल तो महाराज जी ये सामान सहयोग 1100 रुपए का, सामान 11,000 रुपए का। अब गैया मैया क्या खाएगी, अब आप बताइए। हाँ, जो जरूरत है वह मनाए। आप दिल खोल करके बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए। आपके पैसे का 100% यहाँ सदुपयोग हो रहा है। गौ माता जो चीजें नहीं है, 10 बार आपको नर्मदेश्वर मिल गए हैं, तो फिर आप क्यों इतना मंगा रहे हैं। साल राम आपके पास है, कई तरह की मालाएं आपके यहाँ पहुंच गई है। जो चीज नहीं है और आपने सहयोग किया है, तत्काल फोन कीजिए, पिन कोड के सहित एड्रेस लिखाइए, अपनी रसीद भेजिए और यहाँ से तत्काल वह प्रसाद आपके पास पहुंचेगा। मैं चाहता हूं कि सबके घर में असली रुद्राक्ष हो। आज मैंने तुलसी की ऊपर एक वीडियो डाली है। जिनके कंठ में तुलसी है उन्हें प्रत्येक दिन 100 यज्ञ करने का फल मिलता है, इसलिए तो हम तुलसी पहने हुए। आज ही मैंने एक वीडियो डाली तुलसी के महात्म्य में। लेकिन तुम्हें 100 यज्ञ प्रिय नहीं है, तुम्हें लहसुन प्याज मछली मछला ये सब प्रिय है, इसलिए शुद्ध शाकाहारी नहीं रह सकते। तुलसी की जरूरत नहीं है, लेकिन शेर और मछली की जरूरत है। शुद्ध सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए, अमृत में भोजन कीजिए जिसकी जरूरत है। तो अभी जो आप 6 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ आके पैसा जमा कर रहे हैं या आपने बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया